Hello students. So here your chapter, unit number 4, retirement or death of a partner. In my previous class, already you have discussed related to this chapter, retirement of a partner or death of a partner. In my previous video, already I have discussed about the calculation of new profit sharing ratio and gaining ratio, right? So in this chapter, we are going to learn the calculation of new profit sharing ratio and gaining ratio. Already I have shown you in my previous video. Then treatment of goodwill, then revaluation of assets and liabilities. So revaluation of assets and liabilities also you have done in the admission chapter, right? Here you have to prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet. Then next point is treatment of reserve and accumulated profit or losses. So this point also you have done in the admission chapter. Then one more point, adjustment of capital account. Okay, one by one I'm going to explain. Try to understand everybody. First of all, number 1, that is the done. Done means what? That is calculation of new profit sharing ratio and gaining ratio. Already we have done how to calculate new profit sharing ratio and gaining ratio in case of retirement of a partner, right? Next point is that treatment of goodwill. देखो स्टूडेंट, treatment of goodwill मतलब जब एक न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो गुडविल का अमाउंट लेके आता है और वो अमाउंट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। इसी तरह एक पार्टनर का जब रिटायर हो जाता है या डेथ हो जाता है तो क्या करता है, वो गुडविल का अमाउंट लेके जाता है, ठीक है? कौन से रेशियो से? गेनिंग रेशियो से। और वो देता कौन है? गेनिंग पार्टनर देता है, मतलब जो बिजनेस को कंटिन्यू करेगा, ठीक है? तो ये है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो जैसे देखो मैंने बोला कि ये हमें सपोज 3 पार्टनर्स है ए बी सी, जिसका रेशियो है 5:3:2, तो ये हो गया ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है? अभी देखो ये हमें ए बी सी 3 पार्टनर है जिसका रेशियो 5:3:2। तो एग्जाम्पल लाइक बी रिटायर, बी कौन हो गया? रिटायर हो गया, ठीक है? तो इस केस में क्या होगा, तो कौन बिजनेस को कंटिन्यू करेगा? ए और सी कंटिन्यू करेगा। तो यहां में जो पार्टनर रिटायर हो जा रहा है उसका रेशियो काट दो, तो कौन सा रेशियो बच गया? 5:2। इसको बोला जाता है न्यू रेशियो या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है? लेकिन इसका बाद अगर क्वेश्चन में कुछ भी गेनिंग रेशियो के बारे में कुछ भी अगर नहीं दिया हो तो जो न्यू रेशियो है वही हो जाएगा क्या? गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो 5:2 होगा, ठीक है? इसके बारे में मैंने पहले ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दिया हुआ है। तो यहां में ए और सी बिजनेस को कंटिन्यू करेगा तो ये हो गया गेनिंग पार्टनर्स, और यहां में गेनिंग रेशियो कौन सा होगा? 5:2, ठीक है? क्योंकि एक पॉइंट जो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, तो एग्जांपल लाइक ये हमें देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। गुडविल ऑफ द फार्म, फार्म का गुडविल दिया है सपोज 10,000 रुपीज। अभी जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर इस गुडविल में से कितना होगा, ठीक है ना? तो यहाँ में देखो मैं एग्जांपल लाइक बी रिटायर हो रहा है तो बी शेयर ऑफ गुडविल लिखा मैंने। टोटल गुडविल कितना है? 10,000 है, और बी का शेयर जो बन रहा है कितना बन रहा है? 3, 5, 3, 8, 8 to 10, तो कितना हो रहा है? 3/10 हो रहा है, राइट? आप इसको कैंसिल कर दो, 0 कैंसिल कर दो तो 3,000। इसका मतलब है गुडविल का अमाउंट 3,000 जो निकला, एक कौन इसको किसको मिलेगा? जो पार्टनर रिटायर हो गया, ठीक है ना? अब ये देगा कौन? ये देगा गेनिंग पार्टनर। यहां में गेनिंग पार्टनर कौन हो रहा है? ए और सी। क्या रेशियो? गेनिंग रेशियो। क्या है गेनिंग रेशियो? 5:2। तो इस रेशियो में क्या करेगा गेनिंग पार्टनर? गुडविल का अमाउंट पे कर देगा रिटायर पार्टनर को। तो इसका एंट्री क्या होता है? जर्नल एंट्री। तो देखो ये गुडविल का अमाउंट किसको मिलेगा? रिटायर पार्टनर को मिलेगा। तो इससे क्या होगा? रिटायर पार्टनर का कैपिटल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स कैपिटल इफ इंक्रीज इट विल बी क्रेडिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक? तो बी का कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा तो बी को कितना अमाउंट मिलेगा? टोटल गुडविल का अमाउंट 3,000, ठीक? अभी ये देगा कौन? रिटायर पार्टनर ए एंड सी, राइट? सॉरी, गेनिंग पार्टनर, ठीक है ना? ए एंड सी कौन से रेशियो से? गेनिंग रेशियो से। तो ए और सी का कैपिटल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। कैपिटल डिक्रीज होने से क्या होगा? डेबिट होगा। तो इसलिए एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और इस रेशियो से 3,000 को आप क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे, ठीक है? कैलकुलेट करने से हमें आप अमाउंट लिख देना और फिर ये हमें अमाउंट लिख देना, ठीक है? तो ये जो एंट्री मैंने डाला है क्या डाला? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का एंट्री। अब अगर आप बैलेंस क्वेश्चन में पूछा गया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ तो कैसा होगा? आप जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएगा तब डेबिट साइड में आप लिखोगे, सॉरी क्रेडिट साइड में आप लिखोगे बाय एस कैपिटल अकाउंट बाय बीस कैपिटल अकाउंट, और जो यहाँ में जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट किसको दिया गया है? बी को दिया गया है। तो बी का कॉलम में आप लिख दोगे ए ने जितना दिया, बी ने जितना दिया, वो बी का कॉलम में आप लिख दोगे। कौन सा साइड में? क्रेडिट साइड में। कौन सा अकाउंट में? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में जाके टू बीस कैपिटल अकाउंट, मतलब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका नाम डेबिट साइड में लिखोगे, टू बीस कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट मिला? 3,000 अमाउंट मिला, ठीक है? ये 3,000 किससे मिला? ए और सी से मिला। तो ए का कॉलम में आप ए ने जितना पे किया ए का कॉलम में उतना लिखोगे, और सी ने जितना पे किया सी का कॉलम में उतना लिखोगे, ठीक है?
ठीक है, ये एंट्री हो गया आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, ठीक है। तो ये एक पॉइंट डिफरेंट है, ठीक है ना, एडमिशन और रिटायरमेंट में। एडमिशन में गुडविल का अमाउंट न्यू पार्टनर लेके आता है, रिटायरमेंट में या डेथ में गुडविल का अमाउंट लेके जाता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, वो था रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो ऑलरेडी यू नो दैट हाउ टू प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट। एडमिशन में ऑलरेडी आप लोग सीख लिया रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है ना। हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट में एसेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करता है, तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो यहाँ में देखो एसेट्स का वैल्यू अगर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो डेबिट साइड यू हैव टू रिकॉर्ड, एंड इफ एसेट्स वैल्यू इंक्रीज दैट विल बी रिकॉर्ड ऑन क्रेडिट साइड। If liability value increase, that will be record on debit side, and if liability decrease, that will be on credit side. Similarly, if there is any unrecorded liability, that you have to record on debit side of the revaluation account, and if any unrecorded assets, that you have to record on credit side of the revaluation account. After that, you have to calculate, you have to total it. If credit side more, that means that will be the profit. If debit side more, that will be loss. So you have to add all this amount together on credit side, and the same amount you have to write on the debit side, and from this total you have to subtract all this amount, and whatever the balance will come, that will be the profit, and that profit will be transferred to the partners capital account, means to all the partners capital account. Okay, so to profit, and whatever the profit will come, that profit will be distributed among all the partners, and in what ratio? That is the old profit sharing ratio. Okay, so this profit will be transferred to the partners capital account. Got it? So what will be the journal entry? What will be the journal entry? That is revaluation account debit to S capital account, to B's capital account, to C's capital account. Okay, this one will be the journal entry. So in admission chapter, in retirement or in death, revaluation account you have to prepare. Okay, then you have to prepare what? Partners capital account. This one also you know how to prepare. Okay, so I will show you now. So see, this is the partners capital account. You know how to prepare the format of partners capital account, debit side and credit side. Okay, particulars A, B, C. Suppose there are three partners A, B, C. Credit side also A, B, C. Suppose B retire. कौन रिटायर हो रहा है? B रिटायर हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, एडमिशन चैप्टर में जैसा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया आप लोग कैसे किया, सबसे पहले क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे, मतलब जो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल दिया होता है, ठीक है ना, पार्टनर्स का, वो आप यहाँ में ब्रॉट डाउन करोगे, ठीक। तो इससे क्या हो रहा है, पार्टनर का कैपिटल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखा है, ठीक है। तो ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, सी का कैपिटल, कौन सा कैपिटल है, जो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में एपीआर है, ठीक है। इसके बाद आप क्या प्रिपेयर करते हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट आया, तो मैंने इसका एंट्री आपको दिखाया था, जर्नल एंट्री। तो प्रॉफिट अगर आया रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो आप क्या लिखोगे, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ए का जितना प्रॉफिट हुआ, बी का जितना प्रॉफिट हुआ, सी का जितना प्रॉफिट हुआ, वो सब आप यहां में लिख दोगे, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट पॉइंट है, अगर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में अगर कोई भी रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया हुआ है, तो उसका एंट्री क्या होता है, जर्नल एंट्री। उसका एंट्री होता है रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और एडमिशन में भी सेम ऐसा ही है, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो स्टूडेंट यहां में इस तरह देखो, आप क्रेडिट साइड में बाय रिजर्व अकाउंट लिखा है, और रिजर्व मतलब ये जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में जो रिजर्व दिया होता है, या लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर दिया होगा, तो आप जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय रिजर्व अकाउंट, या बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या बाय एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ओके, तो ये क्रेडिट साइड में लिखोगे, और ये रिजर्व का अमाउंट जो है सब पार्टनर में क्या होगा, डिवाइड होगा, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। इसका बाद स्टूडेंट इसका बाद अगर क्वेश्चन में मतलब बैलेंस शीट में अगर कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉस दिया हो, मतलब एसेट साइड में अगर कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हो या एडवर्टाइजमेंट अगर दिया हो, तो आप क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में इसको एंट्री करोगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर बैलेंस शीट एसेट साइड में दिया हो, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ये लॉस है, तो ये आप क्या करोगे, तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दोगे, ठीक है। और अगर एडमिशन का चैप्टर हो तो सिर्फ एग्जिस्टिंग पार्टनर मतलब ओल्ड पार्टनर में डिवाइड होगा, लेकिन अगर रिटायरमेंट है तो सब पार्टनर में डिवाइड होगा, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो स्टूडेंट, जैसा मैंने अभी एंट्री आप लोगों को दिखाया था, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, है ना, नहीं। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो है उसमें आप क्या एंट्री करते थे, अभी जो मैंने दिखाया है उसमें एंट्री होता था एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, मतलब
गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री कब होगा? ये एंट्री होगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए। ये एंट्री होगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए जब पार्टनर रिटायर हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय एस कैपिटल अकाउंट, मतलब जो बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा है, जो गेनिंग पार्टनर है, तो यहां में लिखोगे बाय एस कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री जो है ए फॉर गुडविल के लिए है। ठीक है, और ए ने क्या किया? गुडविल का अमाउंट पे किया। किसको? रिटायर पार्टनर को। कितना अमाउंट पे किया वो उतना लिख देना आप बी का कॉलम में, मतलब रिटायर पार्टनर का कॉलम में लिख देना। फिर इसी तरह और एक गेनिंग पार्टनर है सी जो है, सी ने भी क्या किया? गुडविल का अमाउंट पे किया। किसको पे किया? जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ब्रैकेट में मैंने फॉर गुडविल लिखा है। और जितना पे किया रिटायर पार्टनर को उतना अमाउंट रिटायर पार्टनर का कॉलम में आप लिख दोगे। ठीक, इसके बाद यहां में डेबिट साइड में आएगा टू बीस कैपिटल अकाउंट, मतलब टू जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। ठीक है ना, तो गुडविल अकाउंट। तो इसी तरह जो अमाउंट है जो बी को दिया गया है वो किसने दिया? ए और सी ने दिया। तो ए का कॉलम में ए ने जितना दिया और सी ने जितना दिया वो इतना अमाउंट आप यहां में लिख दोगे। ठीक है, तो इसके एंट्री में फिर से एक बार बोल रहा हूं, जैसा मैंने अभी दिखाया था, अगर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है रिटायर पार्टनर में, ठीक है, जो पार्टनर रिटायर हो जाता है, इसमें अगर आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना है तो इसका जो एंट्री बनता है क्या बनता है? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, मतलब रिटायर पार्टनर गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद स्टूडेंट और एक पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश करना। कभी कभी क्या होता है, ये देखो अभी एडमिशन और रिटायरमेंट में डिफरेंस क्या है। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका पूरा अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है ना, उसका पूरा कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है। और कैपिटल कैलकुलेट करने के बाद जिस दिन वो रिटायर हो रहा है या तो उसको कैश पेमेंट कर देगा या तो चेक में पेमेंट कर देगा। ठीक है ना, तो अगर कैश में या चेक में पेमेंट किया तो आप यहां में लिखेगा टू कैश या बैंक अकाउंट इफ पेड। जितना पे करेगा वो इतना अमाउंट आप यहां में लिख दोगे। ठीक है, तो सर ये जो अमाउंट जो रिटायर पार्टनर को पे कर रहा है ये अमाउंट कैसे फाइंड आउट करेगा? तो ये जो बी का कॉलम है ना, जो पार्टनर रिटायर उसका आप पूरा टोटल कर दो, सेम टोटल यहां में लिख दो। अगर यहां में कुछ भी माइनस करने का है तो माइनस करके आप जो अमाउंट बच गया वही उसको पे किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह। लेकिन कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको इमीडिएटली कैश पेमेंट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो अगर इमीडिएटली कैश पेमेंट नहीं किया तो वो हम लोग क्या करते हैं, वो अमाउंट को ट्रांसफर कर देता है उसका लोन अकाउंट में। तब आप लिखोगे में टू जो पार्टनर रिटायर उसका नाम लिखोगे टू बीस लोन अकाउंट इफ नॉट पेड, अगर पेमेंट नहीं हुआ तो। ठीक है, तो लोन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका बात किया। अभी कौन बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा है? ए और सी को। तो ए का टोटल कर दीजिए, सी का टोटल कर दीजिए, सेम टोटल यहां में लिख दीजिए। यहां में से अगर कुछ भी ए और सी का कॉलम में माइनस करना है तो कर दीजिए। करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो हो जाएगा बैलेंस सीटी। ठीक है, तो इस तरह आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना है रिटायरमेंट का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है बैलेंस शीट स्टूडेंट। बैलेंस शीट ऑल्सो वेरी सिंपल। सबसे पहले आप लोगों को मालूम है कि लाइबिलिटीज और एसेट्स होता है। लाइबिलिटी साइड फर्स्ट यू हैव टू राइट कैपिटल अकाउंट, और जो बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा है पहले उनका नाम लिखा जाएगा। जैसे ए और सी बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा है तो यहां में जो कैपिटल आएगा वो देखो, यहां में आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया है ना, तो यहां में ए का जो बैलेंस आया और सी का जो बैलेंस आया, जो मतलब जो बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा है उनका कैपिटल यहां में आया, इनका कैपिटल यहां में आया। ए कैपिटल आप यहां में लिखोगे, ए का कैपिटल और सी का कैपिटल। ठीक है, इसका बाद अगर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको अगर पेमेंट नहीं किया गया है तो लोन आप बिजनेस के लिए लाइबिलिटी हो गया ना, तो 20 लोन अकाउंट आप लिखोगे। इफ मतलब अगर पेमेंट नहीं किया रिटायर पार्टनर को, तब अभी हमें लिखोगे 20 लोन अकाउंट। ठीक है, जितना लोन आएगा यहाँ में वही लोन आप यहाँ में लिख दोगे। ठीक है, इसके बाद फिर बैलेंस शीट में जो जो दिया होगा ओल्ड बैलेंस शीट में वही आप यहाँ में लिखोगे। सैंडरी क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जो भी लाइबिलिटी दिया होगा वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट्स होता है। फिक्स्ड एसेट्स कुछ भी हो सकता है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कुछ भी हो सकता है ना। नहीं तो अगर कभी कभी क्या होता है कि एडजस्टमेंट दिया जाता है, क्योंकि रिवोल्यूशन है। रिवोल्यूशन में क्या होता है, एसेट्स और लाइबिलिटीज को फिर से वैल्यू रिवैल्यू किया जाता है ना। नहीं तो इसमें इंक्रीज डिक्रीज होता है, राइट। तो कोई भी फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू अगर इंक्रीज हो तो प्लस करना है, कोई भी फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू अगर डिक्रीज हुआ है तो उसको माइनस कर देना है। ठीक, इसी तरह कारण से जैसे स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक, कैशिंग हैंड। लेकिन एक बात ध्यान में रखना स्टूडेंट, कभी कभी क्या होता है कि मैंने जैसे ही हमें लोन में ट्रांसफर कर दिया, मतलब पेमेंट नहीं किया। कभी कभी क्या होता है कि अगर पेमेंट कर दिया तो होता क्या है, जैसे मान लो आपका जो बैलेंस शीट है आपने जितना पेमेंट किया, जैसे मान लो आपका जो ओल्ड बैलेंस शीट है उस ओल्ड बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस है सपोज 50,000 और आपने जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको पेमेंट किया है 40,000। ठीक है ना, तो आपका बैंक बैलेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो आपके बैंक पे अभी कितना है, कैश एट बैंक कितना होगा
10,000, तो आप यहाँ में लिखोगे कैश एट बैंक 10,000 लिखोगे, ठीक है। इसके बाद कैश इन हैंड सेम ऐसा ही है। तो ये मैं प्रॉब्लम से आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। ये मैंने फॉर्मेट समझा दिया। इसी तरह देखो नेक्स्ट पॉइंट जो है पेमेंट ऑफ फुल अमाउंट ऑन रिटायरमेंट। जैसा अभी मैंने एंट्री दिखाया था, अगर आप फुल पेमेंट कर देते हो तो इसका जो जर्नल एंट्री बनता है वो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, जैसा मैंने अभी आप लोगों को यहाँ समझाया था, टू कैश या बैंक अकाउंट इफ पेड, ठीक है ना। तो अगर आप जो पार्टनर रिटायर उसका पेमेंट कर देते हो, फुल पेमेंट कर देते हो, तो इसका एंट्री होगा रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। लेकिन अगर आपने फुल पेमेंट ना किया हो, अगर फुल पेमेंट नहीं किया मतलब 1 रुपया भी नहीं दिया, वो पूरा का पूरा अमाउंट ट्रांसफर कर दिया लोन अकाउंट में, तब आप क्या करोगे, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट का जहां में आप लिखोगे टू जो पार्टनर रिटायर उसका नाम लोन्स अकाउंट, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट जो है स्टूडेंट एक्यूमुलेटेड जो रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस जो भी है, अगर जैसे मैंने इस पॉइंट को भी मैंने एडमिशन में भी समझाया था कि लायबिलिटी साइड रिजर्व दिया हो या कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया हो अगर लायबिलिटी साइड में, तो इसका एंट्री जो बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है। मैंने अभी समझाया था रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इससे पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, लायबिलिटी आपका डिक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस दिया, जैसा बैलेंस शीट एसेट साइड में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दिया, ठीक है ना, तो लॉस है, तो इसके लिए एंट्री जो होगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। जो कैपिटल है वो ऑल पार्टनर्स का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो कैपिटल डिक्रीज होने से डेबिट होगा, तो इसलिए ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो इस था रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, और डेथ ऑफ पार्टनर में भी ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रॉब्लम का साथ, क्वेश्चन का साथ मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। ओके देन, थैंक यू फॉर टुडे।